अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त एक अजीब जंग देख रही है। ईरान पर अमेरिका हमले कर रहा है, लेकिन इसराइल जो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है खामोश खड़ा है। इसकी कहीं पर आवाज़ ही नहीं आ रही, कोई बयान ही नहीं आ रहा। रूस ईरान का स्ट्रेटजिक पार्टनर है, मगर रूसी फ़ौजी मैदान जंग में मौजूद ही नहीं हैं और ना ही रूस की जानिब से ईरान के हक़ में कोई बहुत बड़ा बयान सामने आया है। चीन ईरान के साथ खड़ा होने का दावा करता है, मगर चीनी फ़ौज भी कहीं नज़र नहीं आ रही। लेकिन हालिया चीन के बयान ने भी खलबली ज़रूर मचाई है, क्योंकि चीन का कहना है कि अमेरिका ने ताकत के ज़ोर पर चलते चलाए आबनाए हरमज़ को बंद किया और अब ताकत के ज़ोर पर ही इसे खोलना चाहता है, जो कि इसका हल नहीं है। लेकिन अमली तौर पर चीन की फ़ौज इस मैदान में नज़र नहीं आ रही। तो फिर सवाल ये है कि क्या ईरान वाकई इस जंग में अकेला है, या फिर दुनिया की तीन बड़ी ताकतें ईरान के गिर्द एक ऐसा खामोश खेल खेल रही हैं जिसके नताइज पूरी दुनिया भुगत सकती है। क्या रूस ईरान को अमरीकी जासूसी मालूमात दे रहा है? क्या चीन ईरान को ऐसी टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है जो जंग का रुख बदल सकती है? क्या इसराइल ने जानबूझकर अमेरिका को आगे कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, या दरअसल रूस और चीन के साथ एक बड़े आलमी पावर गेम में फंस चुका है? आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। रूस ईरान का स्ट्रेटजिक पार्टनर है। दोनों ममालिक अमेरिका की आलमी असर और रसूख को चैलेंज करते हैं। दोनों के दरमियान दिफाई और सियासी ताउन भी मौजूद है, और दोनों मगरब के साथ शदीद कशीदगी का सामना भी कर चुके हैं। लेकिन जब ईरान पर अमेरिका हमले कर रहा है तो रूसी फ़ौज अमरीकी फ़ौज के सामने क्यों नहीं, या फिर रूस खुलकर ईरान की हमायत ही क्यों नहीं कर रहा? इसका जवाब शायद रूस की अपनी जंग में छुपा है। रूस पहले ही यूक्रेन जंग पर अमेरिका और मगरबी इत्तेहाद के साथ बिलवास्ता तसादुम में है। मास्को के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक होगा कि वो एक ही वक्त में यूरोप और मशरक़ वस्ता में अमेरिका के साथ बराह रास्त जंग शुरू कर दे। लेकिन रूस की खामोशी को मुकम्मल बेअमली समझना भी ख़तरनाक होगा। मोतबर तज्ज़ियों और रिपोर्ट्स में ये इम्कान ज़ेर बहस रहा है कि रूस ईरान को इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, तकनीकी ताउन और दीगर बिलवास्ता ज़राए से मदद देता रहा है और दे रहा है। ताहम इस वक्त ये कहना दुरुस्त नहीं कि रूसी फ़ौज बराह रास्त अमेरिका के ख़िलाफ़ ईरान के साथ जंग में शामिल हो चुकी है। यानी रूस शायद ये चाहता है कि ईरान इतना मजबूत रहे कि अमेरिका को आसान फतह ना मिले, लेकिन रूस खुद जंग में ना फंसे। अब बात करते हैं चीन के किरदार की। नाज़रीन, चीन का खेल शायद रूस से भी ज़्यादा पेचीदा है। चीन ईरान का बड़ा इक़्तिसादी शराकतदार है। ईरानी तेल चीन के लिए इंतहाई अहम है और दोनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती ताउन भी मौजूद है। लेकिन चीन ईरान के लिए अमेरिका से जंग क्यों नहीं लड़ रहा? क्योंकि बीजिंग की अपनी तरजीहात हैं। ताइवान, जनूबी बहर चीन, आलमी तिजारत और अमेरिका के साथ मुमकिना मुस्तकबिल का बड़ा तसादुम। चीन शायद ईरान की जंग को अपने लिए एक ऐसी जंग नहीं समझता जिसके लिए वो बराह रास्त अमेरिका से टकरा जाए। लेकिन चीन ईरान को मुकम्मल तौर पर कमज़ोर भी नहीं देखना चाहता। चीनी तेल ख़रीदारी, सनती तिजारत, ड्यूल यूज़ कंपोनेंट्स और इक़्तिसादी रवाबत ईरान को दबाव बर्दाश्त करने में मदद दे सकते हैं। बाज़ रिपोर्ट्स में रूसी इंटेलिजेंस और चीनी इक़्तिसादी और तकनीकी ताउन को ईरान की मज़ाहमत के अहम बिलवास्ता वामिल के तौर पर बयान किया गया है। अगरचे दोनों ममालिक ने बाज़ाब्ता तौर पर जंग में शमूलियत इख्तियार नहीं की, तो क्या रूस और चीन ईरान को बचा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। शायद वो ईरान को मुकम्मल तौर पर गिरने से रोकना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अमेरिका से बराह रास्त जंग भी नहीं करना चाहते। अब आते हैं इसराइल की तरफ। ये वो मुल्क है जिसे ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। माजी में ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त हमले भी हो चुके हैं, लेकिन मौजूदा मरहले में एक अजीब मंजर दिखाई दे रहा है। अमेरिका जंग का मरकज़ी फ़ौजी बोझ उठा रहा है, जबकि इसराइल का बराह रास्त किरदार निस्बतन महदूद नज़र आ रहा है और वह अमेरिका के पीछे छुपकर खामोशी से बैठा तमाशा देख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसराइल जंग से बाहर है। ज़्यादा दुरुस्त बात यह है कि इसराइल ने शायद अपना किरदार तब्दील कर लिया है, क्योंकि जंग के इब्तदाई मरहले में अमेरिका और इसराइल दोनों की कार्रवाइयाँ सामने आई थी, जबकि जुलाई में जारी लड़ाई में अमेरिकी कार्रवाइयाँ ज़्यादा नुमायाँ हैं। नाज़रीन, अमेरिका चाहता है ईरान की फ़ौजी ताकत कमज़ोर हो, इसराइल चाहता है ईरान कमज़ोर हो मगर जंग का पूरा बोझ इसराइल पर ना आए। रूस चाहता है अमेरिका मशरिक़ वस्ता में मसरूफ़ रहे मगर रूस खुद जंग में ना घुसे।
چین چاہتا ہے ایران مکمل طور پر تباہ نہ ہو، مگر امریکہ کو اس جنگ کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے۔ اور ایران شاید سب سے خطرناک کارڈ کھیل رہا ہے، کیونکہ اس نے جنگ کو صرف اپنے ملک تک محدود نہیں رہنے دیا۔ آبنائے ہرمز، بحری جہاز، تیل کی ترسیل، عالمی تجارت اور اب خطے کے دوسرے محاذ، ایران نے جنگ کو عالمی معیشت سے جوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سوال صرف یہ نہیں کہ امریکہ ایران کو شکست دے سکتا ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے اگر امریکہ ایران کو کمزور کرنے کے لیے جنگ جاری رکھتا ہے تو اس جنگ کی قیمت کون ادا کرے گا؟ امریکی فوج، عالمی معیشت، یورپ، ایشیا، یا وہ عام لوگ جن کے لیے تیل، خوراک اور ٹرانسپورٹ کی قیمتیں پہلے ہی بہت بڑھ چکی ہیں؟ اور آخر میں سب سے بڑا سوال، کیا ایران واقعی اکیلا ہے؟ شاید میدان جنگ میں ایران اکیلا نظر آتا ہو، لیکن روس کی ممکنہ انٹیلیجنس، چین کی اقتصادی طاقت، اسرائیل کی اسٹریٹجک سپورٹ اور امریکہ کی فوجی طاقت، یہ سب ایک ہی جنگ کے مختلف کردار ہیں۔ ناظرین، شاید میدان جنگ میں ایران اکیلا نظر ضرور آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے روس کی انٹیلیجنس کی بھرپور سپورٹ موجود ہے، اور چین کی بھی اقتصادی طور پر اور اسٹریٹجک سپورٹ بھی بھرپور موجود ہے۔ لیکن یہ سب کچھ بالکل سامنے نہیں ہو رہا، چھپ کر ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ایران اس جنگ میں اکیلا ہے یہ بہت غلط ہوگا، بلکہ ایران تو پوری دنیا کو الجھا چکا ہے، اور پوری دنیا کی معیشت اس وقت ایران کی اسٹریٹجی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ امین نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔